हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हमारे पूर्वजों की कीर्ति अब तुम्हारे हाथ में है। रास्ते में महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद लेकर जाना। च्यवन ऋषि के आश्रम तक तुम्हारी सेना को इस प्रकार यात्रा करनी चाहिए जिससे लवणासुर को किसी प्रकार का संदेह न हो कि कोई युद्ध की इच्छा से उसकी ओर आ रहा है। च्यवन मुनि के आश्रम में पहुंचने के पश्चात आगे के लिए वो तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं करेंगे। विजयी भव। शत्रु, हमारे पूज्य पिताश्री महाराज दशरथ ने जो दिग्विजय की थी उसके पश्चात आज पहली बार अवध की सेना तुम्हारे नेतृत्व में विजय यात्रा पर निकल रही है। हमारे पूर्वजों की कीर्ति अब तुम्हारे हाथ में है। रास्ते में महर्षि वाल्मीकि का आशीर्वाद लेकर जाना। च्यवन ऋषि के आश्रम तक तुम्हारी सेना को इस प्रकार यात्रा करनी चाहिए जिससे लवणासुर को किसी प्रकार का संदेह न हो कि कोई युद्ध की इच्छा से उसकी ओर आ रहा है। च्यवन मुनि के आश्रम में पहुंचने के पश्चात आगे के लिए वो तुम्हारा मार्गदर्शन स्वयं करेंगे। और याद रखो, सेना और सेवक को पर्याप्त धन देकर और मधुर भाषण से सदा प्रसन्न रखना चाहिए। संतुष्ट और प्रसन्न रखे गए सेवक संकट काल में जहां साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं वहां प्रायः निकट संबंधी भी नहीं खड़े होते। इसलिए सेना और सेवक को संतुष्ट और प्रसन्न रखना चाहिए। एक बात और, पिताश्री ने एक बार मुझसे कहा था कि राजा को सदा सेना के आगे रहना चाहिए। सेना उसका बहुत आदर करती है। ये बात याद रखना। जाओ, विजयी भव। मैं आपके आशीर्वाद से विजय पाकर बहुत जल्दी लौट आऊंगा। नहीं, लवणासुर ने उस देश का नाश कर रखा है। अतः तुम्हें वहां रहकर वहां की व्यवस्था ठीक करनी होगी जिससे वहां की प्रजा सुखी, समृद्ध और धर्मशील हो जाए। जहां इक्ष्वाकु वंशियों का राज हो वहां की प्रजा का सर्वदा ही कल्याण होना चाहिए। अतः तुम्हें वहीं रहना होगा। परंतु मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? देखो शत्रुघ्न, अब तुम भी मेरी तरह राजा हो। प्रजा रंजन के लिए राजा को कितना बलिदान करना पड़ता है यह तुमने देख ही लिया है। मुझे विश्वास है तुम्हारी प्रजा तुम्हें वहां से नहीं आने देगी और वही तुम्हारी असली जीत होगी। मां भवानी सदा तुम्हारा कल्याण करे। जाओ।